हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी से हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जान लेते हैं। आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो हृदय की प्रबल भावनाओं या तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अर्थात जिससे हमें दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता आदि का अचानक बोध होता है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे हम असर्टिव में बदलेंगे और उसके लिए क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में बदलने के रूल। तो अभी आपने देखा है कि एक्सक्लामेटरी में हम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपको हम बताने चल रहे हैं कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट आई या हाउ से हो, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट आई या हाउ से हो और उसके बाद एडजेक्टिव शब्द दिया हो, तो हम क्या करते हैं, व्हाट आई या हाउ की जगह पर हम वेरी का प्रयोग कर देते हैं। व्हाट आई या हाउ की जगह पर हम क्या कर देते हैं, वेरी का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या फिर अदर कुछ और है तो लिखेंगे, अदरवाइज उसको रहने देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है, व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए व्हाट आ के बाद तुरंत एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। व्हाट आ के बाद किसका प्रयोग हुआ है, तुरंत एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो हमें क्या करना है, ब्यूटीफुल इज ये एडजेक्टिव वर्ड, ब्यूटीफुल यहाँ पर बिल्डिंग की विशेषता बतला रहा है, ये नाउन आपका है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके सब्जेक्ट को कैचअप करते हैं। तो द ताज को हम आगे ले आते हैं। द जब ताज आगे आ जाता है, द ताज, उसके बाद वर्ब का हम प्रयोग करेंगे और इस वाटा की जगह पर हम वेरी लगा रहे हैं। वाटा की जगह पर इसका प्रयोग हम करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। अर्थात ब्यूटीफुल से पहले हम वेरी लगाएंगे, वेरी। उसके बाद एडजेक्टिव आपका क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल लिख दीजिए। उसके बाद नाउन आपका है बिल्डिंग, बिल्डिंग का यूज कर दीजिए। क्या हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। कितना सुंदर इमारत है ताज, ताज कितना सुंदर इमारत है। अर्थात द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताज बहुत सुंदर इमारत है। इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बन गया। तो फिर से देख लीजिए आप लोग, क्या होता है, व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव शब्द लगा हो तो उस व्हाट या हाउ को हम रिमूव करके असर्टिव में उसकी जगह पर हम वेरी का प्रयोग कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार हो, व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद नाउन, फिर वर्ब अगर दिया हो तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन या अदर कुछ और है तो उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो व्हाट की जगह पर वेरी लग गया, द ताज आगे आ गया, उसके बाद वर्ब, अकॉर्डिंग टू योर रूल वेरी, एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। अभी आपने देखा व्हाट का एग्जाम्पल, अब हम आपको बता रहे हैं हाउ का एग्जाम्पल लेकर के। पहला, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। यहाँ फियरफुल जो है एडजेक्टिव वर्ड है जो कि स्नेक की विशेषता बतला रहा है, कितना भयानक या कितना डरावना सांप है वो। हाउ की जगह पर हम अकॉर्डिंग टू योर रूल क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके सब्जेक्ट को कैचअप करते हैं। तो स्नेक यहाँ पर इसका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब आपका है इज लिख दीजिए। हाउ की जगह पर वेरी का प्रयोग कर देना आपको, फियरफुल है, फियरफुल हो जाएगा। अगर और कुछ है नहीं तो फिर छोड़ देते हैं हम आगे उसके। द स्नेक इज वेरी फियरफुल, सांप बड़ा डरावना है या भयानक है।
तो इस प्रकार आपने देखा कि व्हाट या हाउ की जगह पर हम वेरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये व्हाट या हाउ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो फिर उसका नियम क्या होगा? अगला आपका रूल होता है कि अगर व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो, उसकी जगह पर नाउन का प्रयोग हो, तो हम उसके सेंटेंस के भाव के अनुसार उस जगह पर हम ग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, टेरिबल भी लगा सकते हैं, वंडरफुल भी लगा सकते हैं और उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वहां पर वेरी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, क्या समस्या है या कितनी समस्या है, अर्थात बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर देखिए इट को सब्जेक्ट बनाया गया है तो इट आगे आ गया, इज है उसके बाद इज आ गया, फिर देखिए व्हाट की जगह पर ग्रेट आ गया, व्हाट की जगह पर क्या आ गया? ग्रेट आ गया। उसके बाद प्रॉब्लम आपका एक नाउन है तो नाउन लिखा गया, इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या है? बहुत बड़ी समस्या है, इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए व्हाट की जगह पर किसका प्रयोग किया गया है? ग्रेट का प्रयोग किया गया है। तो यह आपका हो गया व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, इट इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। और हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। यहाँ पर देखिए हो गया यू आर अ ग्रेट फूल, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? ग्रेट का प्रयोग करते हैं, टेरिबल का प्रयोग करते हैं, वंडरफुल का प्रयोग करते हैं। इनमें से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। कह रहा ओ दैट ही वर माई सिंसियर फ्रेंड। कभी कभी आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं इसी को देख करके कि अरे अगर वो मेरा सिंसियर फ्रेंड, अगर वो मेरा प्रिय मित्र होता या पक्का मित्र होता, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा प्रकट कर रहे होते हैं। ओ दैट की जगह पर आई विश हो जाता है। यहाँ पर बहुत आसान होता है ये, ओ दैट की जगह पर आई विश हो जाता है, बाकी जो है आपका वो ऐसे हो जाता है, ही वर माई सिंसियर फ्रेंड। He were my sincere friend. कह रहा है आई विश, मेरी इच्छा है, he were my sincere friend, वह मेरा सिंसियर फ्रेंड होता। मेरी इच्छा क्या है? वह मेरा सिंसियर फ्रेंड होता। यहाँ पर हमने क्या किया? ओ दैट की जगह पर केवल आई विश का प्रयोग कर दिया जाता है। ओ दैट की जगह पर ओनली आई विश का प्रयोग हो जाता है। ओ दैट की जगह पर अगर वो दैट भी आता तो आई विश लगाते, अलास दैट आता तब भी हम आई विश ही का ही प्रयोग करते हैं। इनमें से अगर कोई भी शब्द का यूज हुआ होता है तो उसकी जगह पर हम आई विश का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगला रूल आपका है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत अलास, हुर्रा, ब्रावो से हो तो हम क्या करते हैं? उसी शब्द की जगह पर यानी अलास की जगह पे इट इज सैड का प्रयोग, ब्रावो की जगह पे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज का प्रयोग, हुर्रा की जगह पर हम क्या करते हैं? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, कह रहा अलास ही डेड सो यंग, अलास बड़े दुख की बात है या हाय है, ही डेड वो मर गया, सो यंग इतनी कम उम्र अवस्था में, वह इतनी कम उम्र में मर गया। यहाँ पर हमें क्या करना है? इसी अलास की जगह पर इट इज सैड दैट का प्रयोग कर देना है। देखिए इसी की जगह पे हम क्या करते हैं? इट इज सैड दैट, उसके आगे जो आपका होता लिख जाता है ही डेड सो यंग। इट इज सैड बड़े दुख की बात है दैट ही डेड सो यंग, वह इतनी कम उम्र में या इतनी युवा अवस्था में वो मर गया। यहाँ पर क्या हुआ? अलास की जगह पर इट इज सैड दैट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वही सेंटेंस चल जाता है। अगला कह रहा ब्रावो, शाबाश, यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, आपने उस
बच्चे का जीवन, आपने उस बच्चे का जीवन बचा लिया। यानी बड़े प्रशंसा की बात है, अर्थात शाबाशी दिया जा रहा है कि आपने उस बच्चे के जीवन को बचा लिया। ठीक है, कह रहा है ब्रावो यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। क्या करना है, इसी ब्रावो की जगह पे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज कर देना है, दैट से हमें जोड़ देना है। यहां पर हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव इट इज मैटर ऑफ प्रेज। ये बड़ा प्रशंसा की बात है दैट की यू हैव सेव्ड, आपने बचा लिया द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जीवन को। ये बड़ा प्रशंसा योग बात है कि आपने बच्चे के जीवन को बचा लिया। देखिए ब्रावो की जगह पे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज लगा दिया गया है, बाकी सेम सेंटेंस आगे जोड़ दिया गया है। अगला एग्जाम्पल आपका है हुर्रा। हुर्रा कह रहा है जब वर्ल्ड कप जीत जाते हैं लोग कहते हैं हुर्रा द वर्ल्ड कप इज योर्स आवर्स। हुर्रा, बड़े खुशी के साथ हम इस बात का इजहार करते हैं कि विश्व कप हमारा है। तो वही कह रहा है हुर्रा की जगह पर हो जाएगा इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। बड़े खुशी की बात है दैट की द वर्ल्ड कप इज आवर्स, विश्व कप हमारा है। तो इस प्रकार आज आपने पढ़ा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना हमने सीखा, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नियम का अपोजिट कर देते हैं। यानी जो रूल आपने एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में लगाया है इसी का सेम अपोजिट नियम लग जाता है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाते समय। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।